वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। आज हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी अक्षांश और देशांतर। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है। देखिए, जो ग्लोब होता है यह एक छोटा सा मॉडल है जो हमारी पृथ्वी के वास्तविक रूप को दिखाता है। इसका मतलब हमारी पृथ्वी किस आकार की है, हमारी पृथ्वी पर कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है और हमारी पृथ्वी पर कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, इन सब की जानकारी हमें ग्लोब से मिलती है। और जो हमारी ग्लोब वाली पृथ्वी होती है यह स्थिर नहीं रहती, बल्कि यह कुछ इस तरीके से घूमती है। और ये कैसे घूमती है? जो हमारी ग्लोब वाली पृथ्वी होती है इसके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से एक लंबी सी सुई गुजरती है जिसको हम एक्सिस यानी अक्ष कहते हैं। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो हमारी वास्तविक पृथ्वी होती है उसके पास ऐसी कोई सुई नहीं होती, बल्कि वह अपने काल्पनिक अक्ष की सहायता से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब हम अक्षांश के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमारा अक्षांश होता है यह हमारे पृथ्वी पर उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक बनाए गए काल्पनिक क्षैतिज वृत्त होते हैं और ये हमारी पृथ्वी के उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। और ये जो अक्षांश होते हैं इन्हें डिग्री यानी अंश में मापा जाता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है हमारा इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त, जो कि एक 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरकर हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जानेंगे। हमारे इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। और हमारे इक्वेटर के नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, जो 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है। और हमारे कर्क रेखा के ऊपर है आर्कटिक सर्कल, जिसको हम उत्तर ध्रुव व्रत कहते हैं, वो 66.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड है। और हमारे मकर रेखा के नीचे है अंटार्कटिक सर्कल, जिसको हम दक्षिण ध्रुव व्रत कहते हैं, ये 66.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड है। और ये जो अक्षांश होते हैं ये हमारे पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाने के साथ साथ हमारे पृथ्वी पे जो ताप कटिबंध उपस्थित हैं उन्हें भी दर्शाते हैं। अब हम ताप कटिबंधों के बारे में जानेंगे। देखिए, जो हमारी सूर्य की किरणें हैं ये हमारी पृथ्वी के सतह पर हर जगह बराबर तरीके से नहीं पड़ती। कहीं पर हमारी सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं तो कहीं पर हमारी सूर्य की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं। इसी कारण से हमारी पृथ्वी पर अलग अलग ताप कटिबंध बने हुए हैं। हमारी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक जो जगह होती है वहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। इसी कारण ये जगह जो होती है ये बहुत गर्म होती है और इसे हम टॉरिड जोन यानी उष्ण कटिबंध कहते हैं। और इन 2 जगह को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ रही हैं। इसलिए इन 2 जगहों का जो तापमान होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और इन 2 जगहों को हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यह है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन यानी उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और यह है हमारा साउथ टेम्परेट जोन यानी दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। और जैसे जैसे हम ध्रुव तक पहुंचते हैं हमारी सूर्य की किरणें और ज़्यादा तिरछी हो जाती है। इसी कारण से ये जो 2 जगह होती है ये थोड़ी ठंडी होती है और इन 2 जगहों को हम शीत कटिबंध कहते हैं। यह है हमारा नॉर्थ पोल का फ्रिजिड जोन यानी हमारा उत्तरी शीत कटिबंध और यह है हमारा साउथ पोल का फ्रिजिड जोन यानी हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध। अब हम देशांतर के बारे में जानेंगे। देखिए, जो देशांतर होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक बनाए गए काल्पनिक ऊर्ध्वाधर अर्धवृत्त होते हैं और ये हमारी पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम दिशा को दर्शाते हैं। जो हमारे महत्वपूर्ण देशांतर होते हैं वो होते हैं प्राइम मेरिडियन यानी प्रमुख यामयोत्तर, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है और हमारा प्राइम मेरिडियन
और एंटी मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच जो कि 180 डिग्री होती है, ये दोनों मिलकर हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। एक होता है हमारा पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फेयर और एक होता है हमारा पश्चिमी गोलार्ध यानी वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर को आपस में मिला देते हैं तो हमारे पृथ्वी पर कुछ इस तरीके से बॉक्स टाइप के आकार बनते हैं जिसे हम ग्रिड कहते हैं। और अगर हमें किसी जगह का अक्षांश और देशांतर पता है तो हम उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये कोई जगह है, इसको हम ए मान लेते हैं और ये हमारा 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है और 25 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में है। तो हम कह सकते हैं ये जो ए है, जो हमारा एक जगह है, ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 25 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड में स्थित है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारी पृथ्वी होती है हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाती है और हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं। यानी हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री तक घूमती है। अब देखिए, जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और जो हमारी सूर्य की किरणें होती है हमारी पृथ्वी के पूर्वी जगहों पर पहले पड़ती है और पश्चिमी जगहों पर बाद में पड़ती है। इसलिए जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके पूर्वी तरफ जितने भी जगह होंगे इसका समय हमारे ग्रीनविच लॉन्गिट्यूड के समय से हमेशा आगे रहेगा। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, अगर हम 1 डिग्री आगे पहुंचेंगे तो यहाँ पे 12:04 हो रहा होगा दोपहर के, और जब हम 15 डिग्री आगे पहुंचेंगे तो एक घंटे का फर्क हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो 15 डिग्री आगे वाले जगह पर दोपहर के 1 बज रहे होंगे। उसी प्रकार से हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के वेस्टर्न साइड यानी पश्चिमी जगहों पर जब हम जाएंगे तो वो हमारे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो समय होगा ये हमारे पश्चिमी जगहों के समय से आगे रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो यहाँ पे सुबह के 11:56 AM हो रहे होंगे, और जब हम 15 डिग्री पूर्वी पश्चिमी की ओर पहुँचेंगे, पश्चिम दिशा की ओर, तो यहाँ पर सुबह के 11 बज रहे होंगे। अब हम स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे यानी मानक समय। देखिए, जो हमारा भारत है इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। यानी कि हमारे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो समय का अंतर है ये देखा जाए तो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो रहा है। तो अगर हमारे इंडिया में जितनी भी जगह है वो सब अपना ही लोकल टाइम फॉलो करेंगे तो इस वजह से जो हमारे रेलवे में जो ट्रेन की टाइमिंग्स है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे इंडिया से एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसी लॉन्गिट्यूड के समय को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। यानी कि इस लॉन्गिट्यूड में जो भी समय हो रहा होगा ये हमारे पूरे इंडिया का समय मानकर हमारे इंडिया के जो रेलवेज़ हैं उनके ट्रेन को उसी टाइम के हिसाब से सेट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।